पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए हमें यहाँ पे अपने ब्राउज़र पे जाना है, जहाँ हम अपने एक सॉफ्टवेयर है वेंटोई, इसको डाउनलोड करना है। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे हम गूगल पे सर्च करेंगे वेंटोई, जिसके थ्रू हम अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएंगे। वेंटोई सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो यहाँ पे एक ऑफिशियल वेबसाइट आएगी वेंटोई की, इस पर आपने क्लिक करके विंडोज़ इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर विज़िट करना है। विज़िट करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड्स आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे वेंटोई विंडोज़ आ रहा है, इस पर क्लिक करना है ताकि ये आप विंडोज़ पे डाउनलोड कर सकें। यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद जो फ़ाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी, इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट हेयर, फ़ाइल जो एक्सट्रैक्ट हो चुकी है इसको मैं ओपन करूँगा और सॉफ्टवेयर जो है इसको रन करूँगा। ये एप्लीकेशन फ़ाइल है, इसको रन करें। जैसे ही रन होगा आपने अपनी यूएसबी सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है। यहाँ हमें एक वार्निंग दे रहा है कि आप जो डेटा है वो फॉर्मेट हो जाएगा जो यूएसबी के अंदर है। आपने यस करना है। यस करने के बाद ये जो आपका प्रोसेस है वो चलना शुरू हो चुका है। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा हम अपनी पेन ड्राइव को चेक करेंगे कि ये बूटेबल बनी कि नहीं। ओके करेंगे और ये हमारी जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल बन चुकी है। इस पेन ड्राइव के थ्रू हम अपनी विंडोज़ कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये वेंटोई लिखा हुआ आ रहा है, मीन्स कि ये बूटेबल बन चुकी है। इसके बाद हम जाएंगे अपनी आईसो फाइल को कॉपी करेंगे। जो हमारी आईसो फाइल है उसको कॉपी करके अपनी पेन ड्राइव के अंदर पेस्ट करना है। बेसिकली यहाँ पे ये प्रोसेस है विंडोज़ बूटेबल बनाने के लिए। आप कोई सी भी फाइल कोई सी भी विंडोज़ लाइक 7, 11 कोई सी भी बूटेबल बना सकते हैं। यहाँ पे मेरी जो पेन ड्राइव है बूटेबल बन चुकी है। जैसे कि आप यहाँ पे वेंटोई में जाके देख सकते हैं, यहाँ पे मेरी जो आईसो फाइल है यहाँ कॉपी हो चुकी है। तो ये मेरी जो पेन ड्राइव है बूटेबल बन चुकी है। विंडोज़ इंस्टॉलेशन से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना लाजमी होता है, जिससे हमारा डेटा सिक्योर रहता है। सबसे पहले जो आपको यहाँ पे मेरी विंडोज़ सी ड्राइव नज़र आ रही है, इसका हमने रीनेम करना होता है, ड्राइव का रीनेम करना है। इससे ये होगा कि हम जो विंडोज़ इंस्टॉलेशन के दौरान हमें पता हो कि हमने विंडोज़ इसी ड्राइव में करनी है, ताकि जो हमारा डी ड्राइव का डेटा है वो सिक्योर रह सके। ऐसा ना हो कि विंडोज़ इंस्टॉलेशन के दौरान हम ये डेटा फॉर्मेट कर दें और इस ड्राइव के अंदर हम विंडोज़ कर जाएं। इसीलिए हम अपनी ड्राइव का रीनेम करते हैं और इसके ऊपर हम विंडोज़ लिखते हैं, ताकि हमें पता हो कि हमें विंडोज़ इंस्टॉलेशन इसके ऊपर ही करनी है। सेकंड स्टेप ये होता है कि हमारा जो डेस्कटॉप का डेटा है ये भी फॉर्मेट होता है विंडोज़ के दौरान। तो हमें इसे भी सिक्योर करना है ताकि जो हमारा डेस्कटॉप पे कोई इंपॉर्टेंट फ़ाइल है तो वो फॉर्मेट ना हो। उसके लिए हम विंडोज़ सी में जाएंगे। सी में जाने के बाद यूज़र्स में जाके हमारा जो यूज़र है यहाँ पे हमारे यूज़र का सारा डेटा आ रहा होता है। अब जैसे कि यहाँ मैं एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ जिससे मुझे पता चल सके कि मेरा यूज़र कौन सा है। यहाँ पे BST लिख के मैं टाइप करता हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी जो यूज़र है वो यही है। अब मैं बासित में जाकर डेस्कटॉप पे चेक करूँगा कि जी अब देखें यहाँ पे BST लिखा हुआ आ रहा है। इट मीन्स कि मेरा जो यूज़र है वो यही है, तो मुझे यही डेटा कॉपी करना है। यहाँ पे मैं डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स और वीडियो फाइल जो है और पिक्चर्स को मैं कॉपी करूँगा, ताकि जो इसके अंदर कोई भी फ़ाइल अगर मैंने कॉपी की होगी तो ये मेरा सिक्योर रह सके डेटा। इसको मैं राइट क्लिक करके कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं अपना जो डेटा है उसको डी ड्राइव में पेस्ट करूँगा, क्योंकि इस ड्राइव को मैंने सिक्योर रखनी है, इस डेटा को बचा के रखना है मुझे। यहाँ पे मैं डेस्कटॉप डेटा लिख के फ़ोल्डर बना के इस फ़ोल्डर के अंदर मैं अपना डेटा जो है वो कॉपी करूँगा। जैसे ये कॉपी कंप्लीट होगा इसके बाद का जो फर्दर प्रोसेस है उसको हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा है अपने सिस्टम के इन्फॉर्मेशन में जाके अपने विंडोज़ जो हमारी फॉर्मेट है वो चेक करनी है। विंडोज़ इन्फॉर्मेशन पे जाना है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको बायोस मोड आ रहा है, यहाँ चेक करना है कि ये आया कि ये लीगेसी है या UEFI मोड है। ये विंडोज़ के दो मोड होते हैं जिसमें एक UEFI और लीगेसी होता है। इसका आपको मालूम होना लाजमी है। अगर आपने विंडोज़ लीगेसी हो, आपने UEFI इंस्टॉल कर दी तो आपका डेटा फॉर्मेट हो सकता है।
और अगर UEFI हो और आपने लीगेसी इंस्टॉल कर दी तो भी आपका डेटा फॉर्मेट हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने बायोस मोड को चेक करना है कि आया ये लीगेसी है या UEFI है। लास्ट स्टेप में हमने अपने पीसी का नाम चेक करना है। बेसिकली होता ये कि मार्ट और रेस्टोरेंट्स के ऊपर एक सॉफ्टवेयर चलता है जो पोस्ट का है, उसमें आपका नाम और आईपी का लाजमी सेम नाम होना लाजमी है। जैसे कि आपने विंडोज़ कर दी और आपने अपनी आईपी और नाम सेम नहीं रखा तो बाद में आपका सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। इसीलिए इस चीज़ को आपने नोट करना है और उसके बाद आपने विंडोज़ करनी है। अच्छा, अभी हमने अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बना लिए, तो अब हम अपनी यूएसबी को लैपटॉप में लगा के विंडोज़ बूट कराएंगे और विंडोज़ करेंगे। तो मैं अपनी यूएसबी को यहाँ पे लगाता हूँ लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट में। लगाने के बाद अपने सिस्टम जो लैपटॉप है उसको ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद मैं कंटिन्यूसली यहाँ पे F9 प्रेस करूँगा। अगर आपके पास डेल का पीसी है तो आप यहाँ पे F12 प्रेस करेंगे। मेरे पास यहाँ बेसिकली HP का है तो मैं यहाँ पे F9 प्रेस करूँगा। F9 कंटिन्यूसली प्रेस करने के बाद यहाँ पे आ रहा है मेरे पास ऑप्शन USB ड्राइव 1। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे मैंने USB लगाई हुई तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है USB। तो इस पे जाने के बाद मैं एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद यहाँ पे मेरे पास वो सारी विंडोज़ आ रही है जो मेरी USB के अंदर है। जैसे कि मैंने बूटेबल बना के बताया था कि किस तरीके से हमने बूटेबल बनानी है। इसमें मेरे पास जो है विंडोज़ आ रही हैं, तो यहाँ पे मैं विंडोज़ 10 पे जाऊँगा। विंडोज़ 10 पे जाने के बाद इसको एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद ये जो विंडोज़ है हमारी लोड करेगी। लोड करने के बाद हमने आगे कंटिन्यू करना है। बेसिकली मैं यहाँ पे वेट करूँगा ताकि जो मेरी जो विंडोज़ है वो लोड कर जाए। अच्छा, ये स्क्रीन आ गई है, यहाँ पे विंडोज़ सेटअप आ रहा है। इसको आपने फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास आ रहा है इंस्टॉल नाउ। इंस्टॉल नाउ पे मैंने क्लिक किया तो ये सेटअप चलेगा। सेटअप चलने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन देगा कि आपने विंडोज़ कौन सी करनी है। हम यहाँ पे स्टैंडर्ड पे जाएंगे और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद एक्सेप्ट करना है लाइसेंस को, नेक्स्ट करना है। और यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ रहे होते हैं, अपग्रेडेबल और कस्टम। यहाँ पे हम जाएंगे कस्टम में। कस्टम में जाने के बाद जैसे कि हमने यहाँ पे अपनी विंडोज़ में नाम सेट किया था सी ड्राइव को विंडोज़ का, अब तो इसी को हम फॉर्मेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास पहला पार्टीशन आ रहा है, इसको मैं डिलीट करूँगा। उसके बाद दूसरा पार्टीशन है, इसको भी मैं डिलीट करूँगा। डिलीट करने के बाद इसको मैं न्यू करूँगा। हमारे पास जो यहाँ दूसरे ड्राइव आ रही है ये हमारा डी ड्राइव है, इसको फॉर्मेट नहीं करना है क्योंकि अगर ये फॉर्मेट हो गई तो आपका सारा डेटा जा सकता है। यहाँ पे मैं जाऊँगा अनलोकेटेड जो मेरे पास लोकेशन फाइल आ रही है, स्पेस आ रहा है, इसको मैं करूँगा न्यू करने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे मेरी जो पार्टीशन है वो क्रिएट हो गया है और इस पार्टीशन के ऊपर मैं क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाऊँगा, मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जो हमारी विंडोज़ है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब ये विंडोज़ इंस्टॉलेशन जो है ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। तो हम यहाँ पे अपनी वीडियो को पॉज करेंगे ताकि ये जब एंडिंग पे आएगा तो मैं आपको दिखाऊँगा कि कंप्लीट हो चुकी है। फाइनली हमारी विंडोज़ यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे अभी रिस्टार्ट का ऑप्शन आएगा हमारे पास। इसको हमने रिस्टार्ट करना है और उसके बाद हमने अपने यूज़र का सेटअप करना है। यहाँ पे जैसे ही हमारा रिस्टार्ट का ऑप्शन आएगा हमें कोई भी बटन प्रेस करना है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी बटन प्रेस करके आप इसको रिस्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो सेटअप आएगा उसमें हमें रीजन बताना है, आपका जो रीजन है वो सिलेक्ट करें। मैं यहाँ अपने रीजन सेलेक्ट करके ये कीबोर्ड सेटअप करूँगा। उसके बाद यहाँ नो इंटरनेट पे चेक लगाना है, कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप। और यहाँ यूज़र जो आपका यूज़र का नेम है वो नेम रख सकते हैं। मैं यहाँ अपना नाम रखूँगा और पासवर्ड सेट करूँगा। उसके बाद ये ऑप्शन है, ये आप चाहें तो ऑन करें या बंद कर दें। उसके बाद जो है हमारे पास जो यूज़र है उसका डेस्कटॉप क्रिएट होकर हमारे पास आ जाएगा। जैसे ये यूज़र सेटअप कंप्लीट होगा उसके बाद जो है हमारा डेस्कटॉप हमारे सामने होगा और हमारी विंडोज़ कंप्लीट हो चुकी है।